7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। 14 फरवरी आगामी लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ है। बता दें, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ, जिसमें पंचायती राज, हेल्थ एंड मेडिकल, संस्कृति एवं शहरी निकाय की एक संयुक्त बैठक बुधवार को बॉर्डर जिला जम्मू के अन्य क्षेत्र में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री सत शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे और इसके अलावा पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री, जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान इन तमाम लोगों ने मौजूद रहे और इस मौके पर बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक सरदार गुरदीप सैनी ने आए हुए सभी लोगों को क्षेत्र में स्वागत किया और कहा कि बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी प्रकोष्ठ को अपना दायित्व निभाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को भी पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा और कहा कि आरएसपुरा अरनिया मार्ग पर तंग पुल होने के कारण पिछले दिनों में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें काफी संख्या में लोग घायल हुए थे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नाले पर अतिरिक्त पुल का निर्माण होना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने अन्य समस्याओं को भी रखा। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि 20 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आ रहे और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच बलबीर कौर, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष तरसेम सिंह, पूर्व सरपंच रजनी चौधरी, चंद्रभूषण बौद्धराज राव और इसी के साथ साथ बहादुर लाल साहिल गुप्ता के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता भी बैठक के दौरान मौजूद रहे। देखिए सोहन चौधरी की खास रिपोर्ट। बॉर्डर जिला जम्मू यहाँ अरनिया में एक भव्य कार्यक्रम जो 4 हमारे सेल जो हैं, प्रकोष्ठ जो हैं, उनका एक कार्यक्रम था और ख़ास तौर पर इसमें आज हमारे बीच हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सत शर्मा जी, उन्होंने यहाँ के संगठन का जो मैसेज है कि आने वाले जो चुनाव हैं, पार्लियामेंट चुनाव जो हैं वो सर पे हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है और जितने भी हमारे ये सेल जो हैं, अर्बन लोकल बॉडी सेल है, पंचायती राज सेल है, हेल्थ एंड मेडिकल सेल जो है, सांस्कृतिक जो सेल है, इनके जितने भी प्रदेश कन्वीनर हैं, को कन्वीनर हैं और हमारे ऑल सेल जो को कन्वीनर हैं प्रदेश के, वो सब ने आज यहाँ आके अपने अपने विचार जो हैं पार्टी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा डाली है कि बॉर्डर के ऊपर आगे भी जहाँ बड़े कर्मठ कार्यकर्ता जो बॉर्डर पे रह के यहाँ पार्टी का संगठन का काम करते हैं, उसी के लिए ये सारा कार्यक्रम जहाँ उसका आयोजन किया गया था। तो मैं यहाँ हमारे बीच जो मेन हमारे बीच वेद प्रकाश जी, पवन सिंह जी, हमारे सुरजीत जी, पुनीत महाजन जी, हमारे जहाँ जिला अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम हुआ, हमारे प्रभारी राजेंद्र सिंह चिप जी, सह प्रभारी हमारे हरभजन सिंह पम्मी जी, बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंचज और बाकी जितने भी हमारे जहाँ कार्यकर्ता थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम रहा और लोगों में एक बड़ा जोश और जुनून है और आने वाले जो इसी फरवरी में 20 फेब को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की एक बहुत भव्य रैली जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होने जा रही है, उसके बारे में भी जहां कार्यकर्ताओं में ये बात रखी है, तो यहां से इस ज़िले से लगभग 15,000 के करीब जो है यहाँ का कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो वहाँ जाकर आम जन में जाकर जन को लेकर वो यहाँ से निकलेगा और प्रधानमंत्री जी जो एक बहुत बड़ा कार्य करके श्री राम मंदिर में राम लल्ला को विराजमान करवा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा करके पहली बार जम्मू आ रहे हैं, तो सारे इसी जय घोष के साथ, जय श्री राम के जय घोष के साथ उनके दर्शन भी करेंगे, उनका भाषण भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 4 सेल्स, उन सेल्स के को कन्वीनर जो पार्टी के हैं और सभी सेल्स के जो 4 सेल्स जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था, उन चारों सेल्स के जो थे कन्वीनर उपस्थित थे। बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़े, इसके लिए अलग अलग जगहों पर सेल्स के जो हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके मुख्य जिनकी एक मुख्य भूमिका जो थी हमारे जिला के अध्यक्ष सुनील शास्त्री जी, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे पार्टी के सीनियर लीडर
ख़ास तौर पर अश्विनी शर्मा जी जो हमारे विधायक रह चुके हैं और पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, डीडीसी हमारे मेंबर जो हैं गौराम भगत जी, पार्टी के हमारे यहाँ के प्रभारी, सह प्रभारी और सभी जितने भी सीनियर लीडर्स, पवन जी हमारे साथ थे। मैं उन सबको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि बॉर्डर के ऊपर कोई समय था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बॉर्डर क्षेत्र में बहुत कम लोग जो थे वो जुड़ते थे, लेकिन आज इनके माध्यम से इनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आज इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो चारों सेल्स के माध्यम से हुआ था, सैकड़ों की संख्या में लोग जो थे उपस्थित थे। हम सब ने पार्टी की विचारधारा को, ख़ास तौर पर उनको जो आगामी आने वाले चुनाव है उस सब के लिए गिरफ्त करने की जो है वो बात कही है। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में भी जो है वो एक इतिहास बनाएगी। पूरे देश भर में 400 का आंकड़ा छूने की बात जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, 370 पार करने की जो बात नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, उसी की तरफ मिलकर जो हैं हमारे सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी कन्वीनर यहाँ पर आए हैं, चाहे वो पंचायती राज के हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर सेल के हैं, चाहे वो हमारे लोकल बॉडीज़ के हैं या हमारे सांस्कृतिक सेल के हैं, इन सबको पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। वेद जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर अश्विनी जी, सुनील जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम जो है वो एक सफल कार्यक्रम है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम फाइनल हो चुका है? लगभग फाइनल हो चुका है और इसकी तरफ शायद आज अध्यक्ष जी ने घोषणा भी की होगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लालायत है कि वो नरेंद्र भाई मोदी जी को यहाँ पर आकर सुने। मुझे याद है कि जब भी नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इस बार मैंने यहाँ पर भी आह्वान किया है, हमारे अश्विनी जी ने भी, पार्टी के सभी वक्ताओं ने आह्वान किया है कि हम सब मिलकर अपने तौर पे के ऊपर वहाँ पर पहुँचें, नरेंद्र भाई मोदी जी को सुने, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश पहुँचा है वो अपने आप में एक मिसाल है। उस मिसाल को कायम करते हुए आगामी 5 वर्ष में, जब आगामी ये 5 वर्ष जो हैं हमारे देश की एक नई दिशा जो है वो तय करेंगे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है।